गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मैं पूजा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यूथ कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर। कल तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? कल हमारा कौन सा टॉपिक हो रहा था? यही कौन सा पॉलिसीज पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? पॉलिसीज में हम लोगों का 25 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? 26 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए जल्दी से क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयुष्मान भारत योजना इज नॉन एज, आयुष्मान भारत योजना जो है वो किसी और नाम से भी जानी जाती है क्या? आयुष्मान भारत योजना क्या किसी और के नाम से भी जानी जाती है क्या? ऑप्शन में क्या दिए गए हैं? 4 दिए गए, ए बी सी एंड डी दिया गया। 4 ऑप्शन है ना, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? पहले क्या देखिए, आदम अदानी इंश्योरेंस स्कीम, क्या ये है? क्या आयुष्मान भारत के ये नाम से जाना जाता है? नहीं, इस नाम से नहीं जाना जाता। फिर क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या इस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। ये भी हमारा सी भी क्या है? रॉन्ग आंसर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि, क्या है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि भी हमारा आंसर नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, आयुष्मान भारत जो योजना है उसको दूसरे नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। पहला हमारा आंसर ये रहा। पहले का 26 का फर्स्ट आंसर क्या है हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई? क्योंकि ये इसको सेकंड नाम से इसको जाना जाता है, आयुष्मान भारत को, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। चलिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है ना, what is the leading cause of blindness in India? What is the leading cause of blindness in India? हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडनेस है वो किसकी वजह से होता है? सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस वो किसकी वजह से होता है हमारे भारत में? पहला क्या कह रहा है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या कह रहा है? विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्या विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्या विटामिन ए से कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है? हाँ होती है, बट उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर हमारा कुछ ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। फिर क्या कह रहा है ये? रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। ट्रेकोमा से भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? सबसे ज्यादा मतलब जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद सबसे ज्यादा हमारे भारत में है, ठीक है। सबसे ज्यादा कोस किसको देखा गया है हमारा? सबसे ज्यादा कोस किसको देखा गया भारत में? सबसे ज्यादा कोस हमारे इंडिया में कैटरैक्ट को देखा गया। किसको देखा गया? कैटरैक्ट को देखा गया, ठीक है। सबसे लीस्ट कॉज है ये, क्या है? सबसे लीस्ट कॉज है ब्लाइंडनेस का। किसका लीस्ट कॉज है ये? ब्लाइंडनेस का सबसे लीस्ट कॉज है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? व्हेन डिड द करतार सिंह कमेटी कम इनटू एग्जिस्टेंस? करतार सिंह कमेटी कब आई थी? जो करतार सिंह कमेटी है वो कब आई थी? हमारे इंडिया में करतार सिंह कमेटी कब आई थी? क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? 1963 आंसर है, कि 1953 कह रहा है, कि 1973 कह रहा है, कि 1983 है? विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? देखिए, विच इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या कह रहा है? जो करतार सिंह है ना, करतार सिंह कमेटी जो है, करतार सिंह कमेटी जो है वो कब आई थी? तो हमेशा याद रखिएगा, करतार सिंह कमेटी जो है, करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी। कब आई थी? 1973 में आई थी, ठीक। इसलिए सी इज द हमारा करेक्ट आंसर। इसका पर्पस क्या था? करतार सिंह कमेटी का पर्पस क्या था आने का? ये क्या थी? मल्टी पर्पस थी ना, मल्टी मल्टी पर्पस। मल्टीपर्पज क्या थी?
मल्टीपर्पज हेल्थ सर्विस देती थी, ठीक है, मल्टीपर्पज हेल्थ क्या देती थी, सर्विस देती थी, ठीक है। ठीक, इसका यही एम था। मल्टीपर्पज हेल्थ किस में आता था, तो हमेशा याद रखिएगा करतार सिंह में आता था। और प्लानिंग डेवलपमेंट किस में आता था, तो मुदियाल कमेटी में आता था। और हेल्थ डेवलपमेंट किस में आता था, तो भौर कमेटी में आता था, ठीक है। ये करतार सिंह किस कमेटी कब आया था, तो 1973 में आया था। ओके, एवरीवन गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए। 29 हमारा क्या कह रहा है, 29 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द आउटर पॉकेट ऑफ, ये देखिए यहाँ पढ़िए, आउटर पॉकेट ऑफ द होम विजिट बैग। जो होम विजिट बैग होता है, जो कम्युनिटी में हम लोग ले जाते हैं होम विजिट, वो कम्युनिटी नर्सेस जो होती हैं वो ले जाती है ना, उनके पास होता है ना बैग, कम्युनिटी बैग होता है। तो उस कम्युनिटी बैग में बहुत कुछ वो लोग रखती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है ना, सब कुछ वो रखती हैं। तो उसमें से क्या कह रहा है, उसका जो बैग का जो पोर्शन होता है, अंदर क्या भरा जाता है, बैग के अंदर कौन से आर्टिकल्स होते हैं, और बैग के बाहर कौन सा आर्टिकल्स होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, पूछ रहा है बैग के बाहर का आर्टिकल्स पूछ रहा है। तो बैग के बाहर के आर्टिकल्स में क्या होता है, क्या क्या कह रहा है इसमें, डायरी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड, डायरी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड है। फिर क्या है, डिसेक्शन फॉर शेप रहते हैं। क्या कह रहा है, डिसेक्शन फॉर शेप कह रहा है। इसलिए ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या, ये दोनों हमारे कम्युनिटी बैग में इंक्लूड है। क्या है, कम्युनिटी बैग में इन दोनों इंक्लूड है। इसलिए हमारा ओनली ए आंसर नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ओनली सेकंड कह रहा है, तो ओनली सेकंड भी नहीं है। फिर क्या, नाइदर ए और नॉर मतलब सेकंड, ये क्या है, ना तो ए ना ही दो, ये भी क्या है, गलत है। इसलिए हमारा डी आंसर सही है। इसमें क्या कह रहा है, दोनों इंक्लूड है। क्या कह रहा है, दोनों इंक्लूड है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स डायरी भी जो है बहुत ही यूजफुल रहती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का मेंशन करते हैं, क्या करते हैं, उनका सेल्फ एग्जामिनेशन जो भी नीडेड होती है वो सब डायरी में हम लोग मेंशन करते हैं। इसलिए डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी एक, और डिसेशन फोर्सेस भी क्या रहता है, वो भी आता है। वो कहाँ आता है, ये दोनों कहाँ आते हैं, बैग के बाहरी हिस्से में, जो कम्युनिटी बैग होता है उसे बाहरी हिस्से में ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ यूजिंग होम विजिट बैग। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन से पर्पस यूज होते हैं ना, कौन कौन सा पर्पस यूज होता है और क्या क्या बैग में रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पर्पस यूज नहीं होता कम्युनिटी बैग में, ऐसा कौन सा है जो पर्पस यूज नहीं हो रहा है। देखिए पहला हम क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीचिंग द फैमिली मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस by using the bag correctly and systematically, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड और फैमिली मेंबर टू अनदर। फिर से हमारा क्या कह रहा है, बीइंग एबल द परफॉर्म सर्जरी एट होम इज एन अनहाइजीन एनवायरनमेंट। लास्ट वन हमारा क्या कह रहा है, कंप्लीट ऑफ सिलेक्ट प्रोसीजर हैज वेल हैज टीचिंग ए डिपेंडेंट और पेशेंट केयर बाय द फैमिली। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा बीइंग एबल परफॉर्म सर्जरी एट होम इज एन अनहाइजीन, अनहाइजीन जो है, अनहाइजीन ये क्या होता है, हमारे होम विजिट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं होता क्योंकि ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस अनहाइजीन फैलाना नहीं, अनहाइजीन एनवायरनमेंट में जाना या फिर उसको फैलाना नहीं। इसको क्या हम लोग का एम ही क्या होता है कि अनका जितना भी कम्युनिकेबल होता है उसको क्या कहते हैं, कितना क्या करें, इसको क्योर करें, है ना, कि जितना हो सके उतना बीमारियों को कम करें, ना कि इसको और फैलाना। इसलिए हमारा सी आंसर क्या है, नहीं आएगा। बाकी ये तीनों क्या है, होम
जो विजिट होता है, होम विजिट बैक होता है, उसके पर्पज से ये तीनों आएंगे, बट ये नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज फाउंड इन द इनर पॉकेट ऑफ द होम विजिट। होम विजिट का इनर पॉकेट क्या कह रहा है, होम विजिट का इनर पॉकेट। पहले हमने क्या पढ़ा, बीच का पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा कि कम्युनिटी का पर्पस, कौन कौन सा बैग का, कम्युनिटी जो बैग होता है उसका पर्पस क्या होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी अंदर में क्या क्या रखा जाता है, अंदर में क्या क्या रखा जाता है, जो बैग कम्युनिटी बैग है उसके अंदर में क्या रखा जाता है। पहला हमारा क्या कह रहा है, देखिए सारे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, सॉरी, आर्टेरियल फोर्सेप, क्या आर्टेरियल फोर्सेप बैग के अंदर रखा जाता है। फिर क्या कह रहा है, प्रॉन, क्या लिखा है, प्रॉन, एप्रेन, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पर, एप्रेन। फिर क्या कह रहा है, नोटबुक। फिर क्या कह रहा है, स्मॉल टॉवल। इन चारों में से कौन सा है जो इनर बैग में रखा जाता है, क्या कह रहा है, कौन सा इनर बैग में रखा जाता है। आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए। देखिए छोटा सा टॉवेल भी हम लोग बैग के अंदर रखते हैं, ठीक। नोटबुक भी हम लोग क्या करते हैं, बैग के अंदर रखते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी। एप्रेन तो हमारा क्या है, जनरल नीड है, इसका कोई बात ही नहीं। तो फिर हमारा लास्ट वन क्या आएगा, आर्टेरियल फोर्सेप, क्या आएगा हमारा, आर्टेरियल फोर्सेप। आर्टेरियल फोर्सेप क्या है, ये नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आर्टेरियल फोर्सेप ये क्या कहेगा, ठीक, ये क्या कहेगा, ये इनर में आएगा, ठीक है। बैग के इनर, होम जो विजिट बैग होता है उसके इनर पार्ट में आएगा। बाकी ये तीनों क्या आएंगे, नहीं आएंगे, ये तीनों अंदर नहीं आएगा। खाली आर्टेरियल फोर्सेप क्या है, अंदर रखा जाता है, क्यों, ताकि ये क्या हो, डिसीज से क्या हो, कंटामिनेटेड ना हो, ठीक है, क्या हो, कंटामिनेटेड ना हो दूसरे से, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, प्रोटेक्शन में रखा जाता है। ये इनर फोर्सेप जो है बैग के अंदर में रखा जाता है। फिर हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द होम विजिट किट। अब बताइए अब इसमें से क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा फॉलोइंग है जो कि होम विजिट में इंक्लूड नहीं है। पहला क्या कह रहा है, आर्टेरियल फोर्स है। फिर क्या कह रहा है, वैक्यूम क्लीवर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रबर ग्लव्स। फिर मेडिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से क्या कह रहा है, आंसर इसका क्या होगा, होम विजिट में। ये तो मैंने पहले अभी लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे, जिसको आपको सबको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पता होगा, तो ये तो रहेगा ही, ठीक। फिर क्या कह रहा है, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर भी बहुत ही नेसेसरी रहता है, ठीक। तो ये भी क्या रहता है, बैग के अंदर रहता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, रबर ग्लव्स, रबर ग्लव्स का कोई रोल नहीं होता है, रबर ग्लव्स का कोई रोल नहीं होता है। थर्मामीटर तो एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको काटा नहीं जा सकता कि हटा दो कोई बात नहीं, ये रहता ही रहता है। लेकिन रबड़ ग्लव्स क्या है, नहीं रहेगा, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं रहेगा। बाकी ये तीनों क्या है, रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चले हम लोग, आइए। Which of the following is not a factor that has brought about changes in rural community development। रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसमें ग्राम समुदाय विकास में परिवर्तन लाया जाता है। ऐसा कौन सा है जो कि गांव में जो गांव होता है हमारा, उसको डेवलपमेंट नहीं हम लोग कर सकते हैं। कौन सा है जो नहीं आता है। पहला क्या कह रहा है, कल्चर फैक्टर कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, लेजिस्लेशंस कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे ये दोनों क्या है, ये नहीं इंक्लूड है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर जो है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट पे नहीं आते हैं, इसलिए हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। दोनों नहीं है ना, तो ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आता है, बाकी डी बी एंड ए नहीं आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए आप लोग, बेनिफिशियरी ऑफ बालवधी बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बेनिफिट क्या मांग रहा है ना, बेनिफिशियरी मांग रहा है। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम का क्या क्या रहेगा, बेनिफिशियरी और बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या रहेगा, इसका किसमें दिया जाता है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर में आता है, किसके लिए रहता है, ये देखिए। पहले क्या कह रहा है, मदर एंड चिल्ड्रन, क्या मदर चिल्ड्रन के लिए होता है, नहीं होता है। फिर क्या कह रहा है, एडोलेशन गर्ल, जो लड़कियां क्या होती हैं, बड़ी हो जाती, क्या उनके लिए नहीं, ये भी नहीं है। स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए भी ये नेसेसरी नहीं है, ठीक। अब हमारा आता है जो बालवाड़ी से ही पता चल रहा है, तो ये जो बालवाड़ी वर्ड है, बालवाड़ी वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये किस में आता है, प्री चिल्ड्रंस, ठीक है। प्री स्कूल जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें उसमें दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, प्री स्कूल चिल्ड्रन में इनको दिया जाता है, ठीक है। ये स्कीम कब आया था, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था, किसी को पता है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था, देखिए। ये जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये कब आया था, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमेशा याद रखिएगा, ये अभी तक तो क्वेश्चन देखा जा चुका है ना, 2022 में इसको पुटअप किया गया था, ठीक। तो ये पूछा जा चुका है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके रखना है, ठीक। तो कब आया था ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था 1970 में आया था, कब आया था ये, 1970 में आया था, ठीक है। अगर कोई पूछेगा बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था, तो हमेशा याद रखिएगा 1970 बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था। और ये किसके लिए था, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए था ये प्रोग्राम, किसके लिए था, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए ये प्रोग्राम था। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये प्रोग्राम कितने से कितने साल तक रहता है, ठीक। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, 6 मंथ जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक, वहां से लेके 6 ईयर तक के लिए होता है, ठीक है, 6 ईयर तक के लिए होता है ये पहला यूज। अब फिर इसके और कहाँ यूज होता है ये जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट मदर के लिए भी होती है ये, और किसके लिए होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए होती है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। कितने दिन तक के लिए होता है ये, इनका कितने दिन के लिए होता है, ये 300, ठीक है, ये 300 डेज के लिए रहती है, 300 डेज के लिए इनको ये स्कीम मिलता है, ये प्रोग्राम इनको मिलता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि ये कहा बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता क्या है। अब किसी को कोई डाउट रहेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ना, क्या कह रहा है इसमें, हमको पता चल गया ये कब आया था, तो 1970 में आया था, 1970 में आया था, ठीक। किसके लिए आया था, तो प्री स्कूल के लिए आया था ना, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए आया था, जो कि जो 6 महीने बच्चे होते हैं, 6 महीने से लेकर जो 6 साल तक के होते हैं उनके लिए होता है। और किसके लिए होता है, जो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी ये स्कीम उनके ऊपर भी क्या होता है, ये लॉन्च होता है। और उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उनको भी दिया जाता है। इन दोनों को कितने दिन तक दिया जाता है, तो कितने दिन तक दिया जाता है, 300 दिन के लिए दिया जाता है, कितना, 300 दिन के लिए, 300 डेज के लिए, चलिए ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए क्या कह रहा है, अंडर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक, हाउ मच इज द कवरेज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें ये कह रहा है जो राष्ट्रीय अंडर जो आयुष्मान भारत के जो अंडर में आता है, अंडर में क्या आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? ये किसके अंडर में आता है? आयुष्मान भारत के अंदर में आता है। ठीक, तो ये प्रिवेंशन, जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, चलिए ठीक है, आप क्योर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये टर्सरी और टर्सरी या सेकेंडरी या फिर टर्सरी प्रिवेंशन के लिए, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जब इनकेस आता है, तो हमारा जो भारत सरकार है, ठीक है, किसके कौन सा सरकार जो है, राष्ट्रीय बीमा योजना, वो कितने से कितने तक का योगदान देता है? कितने से कितने तक का योगदान देता है? पहला क्या कह रहा है? 2 लाख से, ठीक, 2 लाख तक देता है। फिर क्या कह रहा है? 5 लाख तक देता है कि 7 लाख या फिर 10 लाख? कौन सा है? ये देखिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, वो जो आयुष्मान भारत है, वो अगर कोई बीमार हो जाता है, जिनका कार्ड बना रहता है, तो वो 5 लाख तक अपना योगदान देता है, वो, ताकि हम लोग क्या करें, सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जा सके। टर्सरी या सेकेंडरी टर्सरी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उसमें अपना क्या करें, अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके, यानी कि स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स में अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। तो भारत सरकार ने हमको 5 लाख रुपए दिया है, ठीक है, 5 लाख रुपए हमको दिया। और ये किसके अंडर में आता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर में आता है। फिर क्या कह रहा है हमारा? फॉलोइंग आर द ट्रू, फॉलोइंग आर द सॉरी फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक्सपेक्ट। इसमें क्या कह रहा है? समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी की विशेषताएं हैं, सेवाएं की, है ना। इसमें कम्युनिटी हेल्थ के का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का क्या है? विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, एक को छोड़कर, है ना। तो क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? पास द बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन। हाँ, सही रहेगा, बिना इसके पास से थोड़ी ना कोई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है? वर्क हैज टीम लीडर एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, चलिए ये भी ठीक है। कनेक्टेड द मेडिकल ऑफिसर एट पीएससी, ठीक है। फिर टेली कंसंट्रेशन, ये भी सही है। फिर क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ये आंसर हमारा नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्या आता है? ये तीनों क्या आता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंडर में आता है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की क्या होती है? विशेषताएं होती है। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ये आंसर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारे डी आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। एनीवन डाउट? इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रही है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। इसको मैंने कल भी नेक्स्ट क्लास में भी आई थिंक मैंने बता चुका है ना, बहुत बार मैंने इसको बताया, तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए क्या कह रहा है? हाउ मच पॉपुलेशन एट एक्रेडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज लुक आफ्टर, ठीक है। एक एक आशा जो होती है, एक आशा कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? एक आशा जो होती है वो 1000 पॉपुलेशन को क्या करती है? कवर करके रखती है, ठीक है। 1000 पॉपुलेशन कवर करके ये रखती है। किसके अंडर में आती है? तो एनआरएचएम में आती है, ठीक है, मतलब कि रूरल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में आती है। ये कब लॉन्च हुआ था? तो कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल को हुआ था ना, अप्रैल को हुआ था 2005 में, ठीक है, 12 अप्रैल 2005, ठीक है ना। इसको 1 ही समझिएगा, 7 मत समझ लीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन, विच कमेटी इज नॉन हैज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़
पकड़ा करिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग कहाँ से पकड़ा करिए, क्वेश्चन का मेन पकड़ा करिए, ठीक है। आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बना देता है वो, लेकिन उसमें से हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ रहा है, तो आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा कमेटी है जो हेल्थ सर्वे प्रोवाइड करता है और साथ साथ क्या करता है, प्लानिंग कमेटी करता है। तो ये किसमें आएगा, ये आएगा भोर कमेटी में आएगा, ठीक है। इसमें सॉरी मुदियाल कमेटी में आएगा, किसमें आएगा, मुदियाल कमेटी में आएगा। ये इसमें क्या भोर कमेटी में क्या आएगा, हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ डेवलपमेंट आएगा। और इसमें क्या आएगा, मल्टीपर्पस वर्क आएगा ना, मल्टीपर्पस वर्क आएगा, मल्टीपर्पस वर्क प्लानिंग कमेटी आएगा। और जंगल वाला में तो कोई है ही नहीं यार, ठीक है ना, इसलिए हमारा बी आंसर क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, द फुल फॉर्म ऑफ टीबीए, टीबीए का फुल फॉर्म क्या होगा, टीबीए का फुल फॉर्म होगा टेम्पोररी बर्थ असिस्टेंट रहेगा, कि टोटल बर्थ अटेंडेंट रहेगा, कि ट्रेन बर्थ असिस्टेंट रहेगा, या फिर हमारा आएगा ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होगा। देखिए जो टीबीए होता है, ठीक है, टीबीए का फुल फॉर्म होता है ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, क्या होगा, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होगा, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बाकी बी सी और डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है इसमें, एक्सरसाइज इज नॉट, एक्सरसाइज इज नॉट हेल्पफुल इन हेल्थ व्हेन, स्वास्थ्य के लिए कसरत उपयोगी नहीं होता है जब, वैसे तो है एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना, एक्सरसाइज बहुत ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, बिना एक्सरसाइज का हमारा लाइफ साइकिल क्या है, इनकम्प्लीट है, ओके, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसे भी कुछ कंडीशंस आती हैं जहाँ पर एक्सरसाइज का रोल नहीं होता, मतलब एक्सरसाइज नहीं किया जाए तो ज्यादा ही बेहतर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा है, ये देखिए आप लोग। पहला क्या कह रहा है, स्ट्रेटिंग द बॉडी मसल्स बोन, चलिए ये भी ठीक है। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रेटनिंग द हार्ट मसल, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है, पुअर इम्यूनिटी सिस्टम, एंड लास्ट वन क्या कह रहा है, इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम, लास्ट वन हमारा क्या कह रहा है, इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो पुअर होती हैं, पुअर इम्यूनिटी वाले होते हैं, वो एक्सरसाइज ना करे तो ज्यादा सही है। पुअर इम्यूनिटी वाले क्यों, क्योंकि वो बहुत ही क्या होते हैं, माल नरिश होते हैं ना, माल नरिश होते हैं, बहुत ही ज्यादा माल नरिश रहेंगे, तो उनको क्या एक्सरसाइज करने में उनको एनर्जी चाहिए होता है। जब उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या वो लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्या प्रॉपरली एक्सरसाइज वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि उनको इंटरनली प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए जो पुअर इम्यूनिटी है उनको एक्सरसाइज से थोड़ा सा दूर रखा जाए, पहले उनको थोड़ा सा फिट किया जाए, जब वो खुद पे एबल हो जाए, अच्छे से स्टैंड ले ले, अच्छे से बैठ सके, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कंफर्ट के एक्सरसाइज है वो फिलहाल उन लोग कर सकते हैं, जो कंफर्ट का, बट जो स्ट्रेस मसल का स्ट्रेचिंग है, बोन का स्ट्रेचिंग है, वो उन लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स ट्रीट माइनर इलनेस एंड एलिमेंट एक्सपेक्ट, इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से क्या कह रहा है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ट्रीट, ठीक है, क्या कह रहा है, माइनर इलनेस एंड एलिमेंट, ठीक है, माइनर इलनेस और एलिमेंट का वो नर्सिंग ऑफिसर क्या है, ट्रीट कर सकती है, नर्सिंग हेल्थ जो होती है वो ट्रीट कर सकती है, लेकिन सिवाय तो वो क्या करती है, प्रोमोटिव भी कर सकती है, ठीक, प्रोमोटिव में प्रोत्साहन, प्रोत्साहन में क्या करती है, वो देती है, ठीक है, प्रोमोटिव भी कर सकती है, फिर क्यूरेटिव भी कर सकती हैं, फिर रिहैबिलिटेटिव भी कर सकती हैं।
लेकिन सर्जरी नहीं कर सकती। कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेस हैं उनकी ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो जाके किसी का भी ऑन द स्पॉट सर्जरी कर दे। इसलिए हमारा बी आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। बाकी प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव ये तीनों क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंडर में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर का, जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं उनका ट्रू स्टेटमेंट क्या है। आंगनवाड़ी वर्कर का तो वर्क सबको पता है, तो उसका ट्रू क्या है। पहला क्या कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है रिपोर्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। क्या ये सही बात है, या फिर इज ए पार्ट टाइम वर्क। फिर थर्ड वन क्या कह रहा है हमारा, इज सिलेक्ट फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। लास्ट वन क्या कह रहा है, इज एन होनरी वर्क, होनरी वर्क। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी होती है, ठीक है, रिपोर्ट टू चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो कभी भी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर वर्कर को नहीं बताती हैं, वो इसको नहीं बताती हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता कि जाके एक आंगनवाड़ी जाके उसको अपना डाटा क्या करे, बताए। ठीक, तो ये क्या है हमारा, करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है। ठीक, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, इज ए पार्ट टाइम वर्क। चलिए ठीक है, ये क्या है, पार्ट टाइम वर्क है, अपना ड्यूटी के साथ साथ वो क्या करती है, अपने घर का भी काम कर लेती है। चलिए ठीक है, ये सही मानते हैं इसको हम। फिर क्या कह रहा है, इज सिलेक्ट फ्रॉम लोकल इम्यूनिटी, इन्हें लोकल इम्यूनिटी के चयनित में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो अपनी जो ग्राम होती हैं, जो गांव होते हैं, जो विलेज होते हैं, ठीक, इसमें क्या करती है, ये वर्क करती हैं, छोटे छोटे गाँव में क्या करती हैं, ये वर्क करती हैं। फिर क्या कह रहा है, इज एन होनरली वर्कर, ये क्या है, अवेतनी कार्यकर्ता है। ये भी क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा किसमें ए कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कहाँ कर रहा है, ये बी, मतलब कि 2 3 ये भी क्या है, नहीं है, 1 2 3 ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या ये रहा हमारा आंसर ना, सी इज द क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसको देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, टेबल में क्या लिखा हुआ है, टेबल को अच्छे से पढ़िए आप लोग। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ठीक है, ये जो ए है इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये क्या है, एक तरह से देखें तो मैच द फॉलोइंग है ना, कौन किसका है उसको आपको मैच करना है। उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, फिर उसका क्या करेक्ट आंसर हम लोगों को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको टिक करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी कहाँ आएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ आएगा। पहला क्या लिखा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिखा, फिर सब सेंटर लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल हॉस्पिटल हो गया, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट पेरिफेरल कनेक्ट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी। फिर क्या कह रहा है, अर्बन एरिया कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, ए 30 बेडेड हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट सर्विस कह रहा है ना। फिर क्या कह रहा है, ए रेफरल यूनिट ऑफ फॉर 6 सेंटर। तो यहाँ पर देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसका मैच होगा, कैसे मैच होगा, अपना आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। देखिए, जो प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या है, रेफरेंस यूनिट ऑफ 6 सब सेंटर। मैंने कल भी बताया था ना आपको, जब 6 सब सेंटर क्या करती हैं, 6 सब सेंटर किसके अंडर में आती है, पीएससी के अंडर में आती है, ठीक है। तो हमारा ए क्या है, फोर्थ में जाएगा, क्या है, ए फोर्थ में जाएगा। फिर क्या कह रहा है हमारा, फिर क्या कह रहा है, सब सेंटर, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, प्राइमरी फेयर कंटेंट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ वर्कर, छोटे छोटे ट्रीटमेंट को ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है। हमारा सब सेंटर इसमें जाएगा, ठीक, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर मैच होगा। फिर क्या कह रहा है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल हॉस्पिटल। अब हमारा क्या बचा गया है, सेकंड बचा है एंड थर्ड बचा, दोनों में कौन सा किस में जाएगा, पहले क्या कहा, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये किस में जाएगा, अर्बन एरिया में जाएगा, ठीक है। अर्बन एरिया में रहते हैं ना, शहरी इलाके में, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शहरी इलाके में प्रेजेंट होगा। फिर क्या करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ पर आएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट इसको जाएगा, थर्ड वन में जाएगा, ठीक, किस में जाएगा, थर्ड वन में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी जो हेल्थ वर्कर है वो 30 बेड के स्पेशलिस्ट सर्विस देती है ना, 30 बेड सीएससी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ए गलत है, हाँ बी क्या है, बी अच्छे से मैच कर रहा है ना, बी का, ए का चौथा ये है, फिर क्या, बी का क्या है, फर्स्ट है, फिर क्या कह रहा है, सी का क्या है, सेकंड है, फिर क्या कह रहा है, डी, डी का थर्ड वन क्या है, ये है, ठीक, इसलिए हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है, सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, 1 मिनट। 44 हमारा क्या कह रहा है, 44 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, what is the important, है ना, what is the important, what is the importance of learning the nutrition for the एनम, एनम के लिए सबसे न्यूट्रिशन लर्निंग कौन सा होता है, न्यूट्रिशन का सबसे मेन पॉइंट लर्निंग क्या रहता है एनम लोगों का। तो पहले क्या कह रहा है, तो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन और हेल्थ, ठीक है, ये भी क्या है, सही है, दोनों का क्या करे, न्यूट्रिशन और हेल्थ का दोनों का रिलेशनशिप समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे हेल्थ, हमारे क्या है, डेली रूटीन के लिए, सही कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड द जंक फूड, क्या जंक फूड को हमको समझना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, इसलिए क्या है, डी बी पहले गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, टू लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप ऑफ जंक फूड, विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए, ये भी हमारा जंक फूड क्या है, नहीं आएगा, क्या है, जंक फूड हमारा नहीं आएगा। फिर क्या कह रहा है, टू रिप्लेस द न्यूट्रिशन विद डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन के लिए क्या, मतलब कि कोई भी बीमारी हो, ठीक, क्या उसके लिए अलग अलग न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, नहीं ना, सबसे मेन पोर्शन क्या, कब किस में यूज होता है, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी भी क्या है, गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन कलेक्टिंग द पेशेंट हिस्ट्री, सबसे प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सबसे प्राइमरी सोर्स क्या होता है पेशेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है, पेशेंट रिलेटिव से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कलेक्ट का मांग रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज को पहले आप लोग समझिएगा अच्छे से, डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कैसे हम लोग पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या कह रहा है, पेशेंट रिलेटिव से, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है, एडमिट है, तो उससे अगर हम उसको क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन करते, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हम लोग कैसे, पहले मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो कैसे करेंगे उसका कलेक्ट डाटा, पहले उससे करेंगे, उसके रिलेटिव जो वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उनसे करते हैं, है ना, रिलेटिव से क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर क्या कर रहा है, कॉज फाइल ऑफ पेशेंट, पेशेंट का फाइल क्या करते हैं,
पेशेंट पर क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सही है। फिर क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, जो उनका मेंबर होता है उनके हेल्थ केयर टीम से भी हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, लेकिन पेशेंट के हिमसेल्फ से नहीं करते, खुद रोगी, ठीक है, पेशेंट का जो हिमसेल्फ पेशेंट होता है उससे हम लोग डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। डाटा कैसा कैसा डाटा कलेक्ट, हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है, व्हाट एनएम शुड डू इन द एंथ्रोपोमेट्री सर्वे, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनएम को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे जब होता है उस वक्त एनएम को क्या करना चाहिए। पहला क्या कह रहा है, टॉक द फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात करना चाहिए, या फिर टेक द इंटेलिजेंट क्वाइट, फिर क्या कह रहा है, फिर थर्ड वन क्या कह रहा है, टेक द इकोनॉमिक सर्वे, फिर क्या कह रहा है, मेजर द सोशल स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए, टेक फिजिकल, क्या कह रहा है, टेक फिजिकल, टेक फिजिकल मेजरमेंट। चलिए ये तो कुछ ठीक है, ठीक है, टेक फिजिकल मेजरमेंट बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या है, करेक्ट है, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सोचे समझे ए इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रोपोमेट्री में जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्या करते हैं उसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। बाकी टेक द उसका उसका क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हम लोग नहीं चेक करते, ना ही उसका इकोनॉमिकली स्टेटस चेक करते हैं, ना ही उसका सोशली स्टेटस चेक करते हैं, उसका क्या करते हैं, फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं ना, फिजिकली उसका मेजरमेंट करते हैं, उसी को क्या करते हैं, नर्स एएनएम का एंथ्रोपोमेट्री सर्वे कहते हैं। फिर क्या कर रहा है, व्हाट एएनएम शुड लर्न द पर्सनल हाइजीन, जो एएनएम होती हैं, जो एएनएम हमारी बहनें होती हैं, उनका पर्सनल हाइजीन, वो पर्सनल हाइजीन को कैसे समझती, कैसे लर्न करती हैं, पर्सनल हाइजीन को वो कैसे समझती हैं। देखिए लास्ट क्या करे, टू मेंटेन असेप्टिक टेक्निक, असेप्टिक टेक्निक से क्या वो हाइजीन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कीटनाशक से करेंगे क्या है, इसलिए क्या है, हमारा डी क्या है, गलत है। फिर क्या कह रहा है, टू ग्रूम हर या हिमसेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए नहीं, खुद को तैयार करने के लिए क्या कभी हम लोग लर्न करेंगे क्या, कभी खुद को तैयार करने के लिए एएनएम लोग तो नहीं जाएंगे ना सर्वे के लिए, तो यहाँ पर डी भी क्या है और सी भी क्या है, हमारा गलत। फिर क्या करे, टू केयर द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन का केयर करने से क्या मतलब है, हेल्दी पेशेंट का केयर करने से कुछ मतलब है, नहीं मतलब है, क्यों, क्योंकि वो खुद से ही क्या है, इतना एबल है कि अपना वो पर्सनली हाइजीन क्या करे, मेंटेन करके रखे, इसलिए हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, कि जो अनहाइजीन मतलब कि हाइजीनिक पेशेंट है वो किसको दिया जाता है, जो बीमार रहते हैं, ठीक है, जो बुखार रहता है किसी को, जो सिक पेशेंट होते हैं ना, क्या होते हैं, सिक पर्सन होते हैं, सिक पेशेंट होते हैं, बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको समझाया जाता है कि आप लोग साफ सुथरा रहे, खाना खाने से पहले हाथ धोए, खाना खाने के बाद हाथ धोए, डेली अपने बिस्तर का क्या करें, चादर को चेंज करे, साफ सुथरे कपड़ा पहने, कहीं भी अगर बाहर जाए तो बाहर से आए तो हाथ धुले, या फिर पेट एनिमल्स जो होते हैं वाइल्ड है ना, पेट एनिमल या फिर डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो आप जब भी टच करिए तो अपना क्या करिए, अच्छे से हैंड वॉशिंग करिए, ये सब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो सिक पेशेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, आंगनवाड़ी किसके अंडर में आती है, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी फंक्शन अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, कौन सा ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें आंगनवाड़ी आती है, यहाँ पर किस में आती है, एनआरएचएम में तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आती है, आशाएं आती है, फिर नेशनल मलेरिया इम्पेटेटिव प्रोग्राम इसमें भी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आईसीडीएस
और BSS, तो यहाँ पे BSS का रोल कोई नहीं है। ICDS के अंडर में ही क्या आती है, ये आंगनवाड़ी वर्कर आती है। किसमें आती है? आंगनवाड़ी वर्कर में आती है। ठीक, अब किसी को कोई ये पूछेगा कि मैम ये BSS का फुल फॉर्म क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा BSS का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? भारत सेवक समाज होता है। क्या होता है? भारत सेवक, भारत हो गया, ऐसे सेवक, फिर क्या होता है? समाज हो गया। और इसका क्या रहेगा? नेशनल मलेरिया इम्पट्री प्रोग्राम रहेगा। ठीक, ये भी नहीं आएगा, रूरल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आएगा। इसलिए ICDS क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, आंगनवाड़ी इसी के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए, she must be a resided to the village marriage window, divorced and preferably in the age group of 25 to 45 ईयर। मतलब कि क्या कह रहा है? मतलब कि वो जो वर्कर होना चाहिए, यहाँ पर वर्कर का इंक्लूड किया गया है ना, ऐसे कौन सी वो वर्कर होगी जो क्या होनी चाहिए? निवासी होना चाहिए। अपने ही गांव में क्या होनी चाहिए? वो निवासी होनी चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए? वैवाहिक, मतलब वो क्या हो? मैरिटल स्टेटस में होना चाहिए। फिर क्या कह रहे? विधवा भी हो कोई बात नहीं, तलाकशुदा भी हो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अधिमान हो, कोई अधिमान यानी उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 से 45 तक उनकी एज होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? अपने ही गांव में होनी चाहिए। ऐसा कौन सा वर्कर होती है? CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्या हो? नहीं, इनका तो कोई रोल, ये कहीं भी जा सकती है अगर इनके पास अच्छा एजुकेशन है। ठीक है, ये जा सकती है। फिर क्या है आएगा? JPHN, ये भी वर्कर नहीं होती। ठीक, तो खाली आशाएं जो होती, आशाएं वर्कर जो होती है वही बस क्या होती हैं? आशाएं वर्कर ही क्या होती हैं? इसकी करेक्ट आंसर है, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आशाएं कहीं बाहर से नहीं आएंगी, ना ही किसी और गांव से आएंगी कि जाके किसी और गांव में काम करेंगे। वो क्या होती है? वो खुद अपने ही गांव में क्या होना चाहिए? उनका स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, कहीं अदर से वो नहीं आएंगी। फिर वो कैसे भी हो, शादीशुदा हो या फिर तलाकशुदा हो, लेकिन अनमैरिड लड़कियां नहीं होती आशाएं में, हमेशा मैरिड होती है। मैरिज उसका स्टेटस होना चाहिए, या फिर तलाकशुदा जो होती है वो होना चाहिए, मतलब जो डिवोर्स वाली होती है। उनका एज कितना होना चाहिए? 25 से 45 साल तक इनका क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देयर आर द प्राइमरी, क्या कह रहा है? देयर आर द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का प्राइमरी, क्या कह रहा है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी का प्राइमरी गोल क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी का प्राइमरी गोल क्या है? पहला क्या आंसर कह रहा है? अचीव HAF 2008। ठीक है, ये कह रहा है कि अचीव नेट रिप्रोडक्टिव रेट कह रहा है, कितना कह रहा है? 1/2080। फिर क्या कह रहा है? अबव 1 and 2। ठीक है, मतलब ए और दो दोनों, ए का भी होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए, या फिर नॉन ऑफ देम। तो ये देखिए, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो होती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उनके अंडर में ये क्या करती है? अचीव HFA 2000 एक्ट, ये भी उनके अंदर क्या रहता है? इस पॉलिसी में रहता है। फिर क्या कह रहा है इसमें? अचीव नेट रिप्रोडक्टिव रेट, बिल्कुल सही बात है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट भी क्या होना चाहिए? इनका होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इनका रेट भी होना चाहिए। इसलिए हमारा सी क्या है? करेक्ट आंसर है। सी क्या है? करेक्ट आंसर है। आप लोग सोचते होंगे कि मैम को बॉक्स भी बनाना नहीं आता है ना? बट ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी बनाते हैं तो हो जाता है। चलिए, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज नोन एज। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, कोई इसमें कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, ये किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि ऑलरेडी मैंने इसका अच्छे से डिस्कशन कर दिया है कुछ टाइम पहले ही।
करतार किस में आता है? मल्टीपर्पस वर्क में आता है। किस में आता है? मल्टीपर्पस वर्क में आता है। मल्टीपर्पस वर्कर में आते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है? मुदियाल कमेटी किस में आते हैं? मुदियाल कमेटी किस में आते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग में आते हैं, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग में आते हैं, प्लानिंग डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक। फिर इसमें आता है भौर कमेटी, किस में आता है हमारा? हेल्थ सर्वे एंड ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ ग्रोथ डेवलपमेंट में, ठीक। ग्रोथ डेवलपमेंट में, ठीक है। ये सबका अपना अपना आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये देखिए मैंने इसका लिख भी दिया है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किस में आएगा? हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी जो है वो मुदियाल कमेटी में आएगा। किस में आएगा? मुदियाल कमेटी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक यही कमेटी होता है जिसने हेल्थ सर्वे और कौन सा किया है? हेल्थ सर्वे किया और साथ साथ में कम्युनिटी में अच्छे से प्लानिंग की है, ठीक है। चलिए, ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट चले। और हाँ, इसको ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कब आया था? ये देखिए, ये कब आया था? 1962 में आया था, ठीक है। कब आया था? 1962 में आया था ये। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? डैश इज द फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिश्ड हेल्थ प्रोग्राम। सबसे पहले हेल्थ प्रोग्राम एस्टेब्लिश क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? हेल्थ एस्टेब्लिश प्रोग्राम जो है वो सबसे उसका पहला स्टेप क्या है? रिसर्च है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस है कि हेल्थ एजुकेशन है कि प्लानिंग? हेल्थ प्लानिंग है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हेल्थ कम्युनिटी डायग्नोसिस जो है वही क्या है? हेल्थ प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है। किसका है? कम्युनिटी प्लानिंग का है। कौन सा है? कम्युनिटी डायग्नोसिस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एजुकेशन का रोल नहीं आएगा, ना ही प्लानिंग का आएगा और ना ही रिसर्च का आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है हमारा? करतार सिंह कमेटी सजेस्ट डाइजेशंस ऑफ एनम चेंजिंग। एनम के लिए, ठीक, जो एनम कार्यकर्ता होती हैं, एनम वर्कर होती हैं, उनको करतार सिंह कमेटी ने क्या सजेस्ट किया है? क्या सजेस्ट किया है उनके लिए? वो क्या है? देखिए, फैसिलिटी नर्स तो रहेगा नहीं, नर्सेस के लिए कोई सुविधा रहेगी नहीं। या तो जीएनएम, जीएनएम क्या है? यहाँ पर जीएनएम का रोल नहीं। फिर क्या? एन एमसीएच का भी कोई रोल नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले ही, क्या बताया था? अभी नेक्स्ट ही क्वेश्चन से मैंने बताया था कि इसका करतार सिंह का काम ही क्या है? करतार सिंह क्या करता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होता है। क्या होता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होता है, जो कि एनएम लोगों के लिए क्या किया है? करतार सिंह ने कमेटी ने सजेस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट, इज द क्या है? इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आशा वर्क इज ट्रेंड एंड गाइड बाय। आशा वर्क इज ट्रेंड एंड गाइड बाय। आशा किसके गाइड के अकॉर्डिंग चलती है? मतलब क्या कह रहा है? क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है यहाँ पर? आशा के अंडर में कौन कौन से वर्कर होती हैं, ठीक है। आशा के अंदर आशा के अंदर, ठीक है। कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है क्या है आप स्किन में? चलिए छोड़िए सब, यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा।